नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि पटवारी परीक्षा मेहंदी लगाकर आने वाले अभ्यर्थियों को देना होगा। एफिडेविट राजस्थान में पटवारी परीक्षा में पहले अब अभ्यर्थियों को मेहंदी नहीं लगाने की हिदायत दी गई है। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर भर्ती परीक्षा में शामिल होने पहुंचेगा तो उसे एफिडेविट देने के बाद ही परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। 3705 पदों पटवारी की परीक्षा 17 अगस्त रविवार को 2 पारियों में होगी। सोशल मीडिया के जरिए एक छात्र ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज से पूछा था, जन्माष्टमी है तो क्या मेहंदी लगाकर पटवारी भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं? खाटू श्याम में जन्माष्टमी पर वीआईपी दर्शन बंद। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास की गलियों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश भर से आए भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए, जिनका इस बार वृंदावन से मंगाए गए फूलों से अनूठा श्रृंगार किया गया। इन फूलों की मनमोहक खुशबू और रंगों ने श्रृंगार की शोभा को 4 चांद लगा दिए। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। हालात ये हैं कि यहां पहुंचे सैकड़ों सैलानी वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन ईंधन न मिलने पर वे मजबूरन बिना घूमे ही आबू रोड लौट रहे हैं। माउंट आबू जैसे पर्यटन केंद्र पर केवल एक ही पेट्रोल पंप होने के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। छुट्टियों और सप्ताहांत पर जब यहां पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है तो यह समस्या और भी गहरी हो जाती है। कई बार तो पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म होने की स्थिति भी बन जाती है, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कत उठानी पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि माउंट आबू में प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। आरजीएचएस का दुरुपयोग कर रहे 6 टीचर सस्पेंड। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का दुरुपयोग करने वाले 6 टीचर्स को निलंबित कर दिया गया है। ये टीचर स्वयं और आश्रित पत्नी और अविवाहित संतानों के बजाय दूसरों को इसका लाभ दिला रहे थे। कोई अपने बेटे के नाम पर बेटे के दोस्त का इलाज करवा रहा था तो कोई अपने किराएदार का। ऐसे 6 मामलों में हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच में फर्जीवाड़ा मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिन टीचर्स को निलंबित किया गया है उनमें 2 करौली के हैं, जबकि जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर के एक टीचर है। राजस्थान भाजपा में गुटबाजी के संकेत मदन राठौड़ को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बने 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन वे अब तक अपनी टीम नहीं बना सके हैं। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी ने प्रदेश युवा मोर्चा और जयपुर शहर की कार्यकारिणी की घोषणा की थी। हालांकि इसे कुछ देर बाद ही इसे गलती बताते हुए वापस ले लिया गया। कहा गया कि जल्द ही कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। आखिर बीजेपी में ऐसा क्या हो रहा है कि न तो प्रदेशाध्यक्ष, न जिलाध्यक्ष और न ही मोर्चे के अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी घोषित कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकित चेची के नाम की घोषणा तत्कालीन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने 7 जुलाई 2023 को की थी, लेकिन युवा मोर्चा की कार्यकारिणी नहीं बन सकी थी। लादेन को ढूंढने वाली डॉग ब्रीड रणथंभौर में तस्कर पकड़ेगी। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पहली बार डॉग स्क्वाड तैनात किया गया। ये फॉरेस्ट एरिया में वन्य जीव तस्करी और शिकारियों को रोकेंगे। इसमें लूसी बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल की फीमेल डॉग है। इस नस्ल के डॉग ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में मदद की थी। इस प्रोजेक्ट के लिए देश के 14 टाइगर रिजर्व को चुना गया था। इसमें से एक सवाई माधोपुर का रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। इन डॉग्स को आईटीबीपी पंचकूला हरियाणा से ट्रेनिंग मिली है। सेना भी इसी ब्रीड के डॉग्स को प्राथमिकता देती है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के सीसीएफ अनूप केआर बताते हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व को डॉग स्क्वाड मिलने के साथ ही यह राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व बन गया जिसमें डॉग को तैनात किया गया है। कलेक्टर एसपी की समझाइश पर परिजन पोस्टमार्टम को हुए राजीपाली में निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की शहर के मिलगेट पुलिस चौकी में मौत के मामले में परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए हैं। वे रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने, मृतक के बेटे को नौकरी देने, बॉडी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने और मामले की न्यायिक जांच की मांग की, जिस पर सहमति बनने पर वे पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में मृतक के परिजन और समाज के लोग मौजूद रहे। थप्पड़ कांड के 8 साल बाद शूटिंग करने राजस्थान लौटे भंसाली बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली 8 साल बाद एक बार फिर राजस्थान में शूटिंग करने लौट आए हैं। इस बार वह अपनी पीरियड ड्रामा फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग करने जा रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। शनिवार को रणबीर कपूर और विक्की कौशल जयपुर पहुंच गए हैं। यहां से कार में बीकानेर के लिए रवाना हो गए हैं। शूटिंग बीकानेर एयरफोर्स स्टेशन पर होने की संभावना है। संजय लीला भंसाली शुक्रवार को ही जयपुर पहुंच गए थे। दरअसल साल 2017 में पद्मावत की शूटिंग के दौरान भंसाली को थप्पड़ मारा गया था। सेट पर तोड़फोड़ की गई थी।
2,49,000 पदों पर लंबित भर्ती शुरू करने की मांग। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बार फिर वाल्मीकि समाज आंदोलन की तैयारी कर रहा है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द 24,900 से ज्यादा पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं किया तो प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही संघ के पदाधिकारियों ने जयपुर में संघ की स्थगित हुए चुनाव को फिर से शुरू करने की मांग की है। माउंट आबू में पर्यटक की डूबने से मौत। माउंट आबू में जयपुर के झोटवाड़ा से घूमने आए पर्यटक की मौत हो गई। वह अपने 4 दोस्तों के साथ माउंट आबू घूमने आया था। जयप्रकाश 20 पुत्र बंशीलाल जाखड़ अपने 4 दोस्तों हिमांशु पारीक, श्याम पारीक, चिराग सोनी और अभिषेक यादव के साथ हिल स्टेशन घूमने आया था। टोल नाके के पास जंगल कॉर्नर रेस्टोरेंट के पास वे प्राकृतिक जल स्रोत के पास रुके। वहां जयप्रकाश का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए उसके 2 दोस्त भी पानी में कूदे, लेकिन पानी गहरा होने और पूरी तरह तैरना न आने के कारण वे वापस बाहर आ गए। जयप्रकाश पानी में डूब गया। भीलवाड़ा में चामुंडा माता मंदिर में चोरी का खुलासा। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ चामुंडा माता मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी की वारदात में शामिल 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनकी कस्बे में पैदल परेड कराई। इन चोरों ने मंदिर में चामुंडा माता जी के पहने हुए आभूषण एवं चांदी का छत्र चोरी कर लिए थे। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से पहाड़ी के पास जंगल से 2 संदिग्धों को डिटेन किया गया था। बीकानेर के मोहता सराय में साड़ियों के कारखाने में आग। बीकानेर के मोहता सराय क्षेत्र में साड़ियों की छपाई के 3 कारखानों में शनिवार को अचानक आग लग गई। आग से न सिर्फ साड़ियां जल गई बल्कि लकड़ी के बने कई स्टैंड भी जलकर राख हो गए। प्रारंभिक तौर पर अनुमान है कि तीनों कारखानों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर शाम करीब 4 बजे तक आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार गंगा शहर थाना क्षेत्र के मोहता सराय में बड़ी संख्या साड़ियों की छपाई के कारखाने हैं। साथियों की छपाई करके उन्हें लकड़ी और लोहे के स्टैंड्स पर रखा जाता है। यहीं पर एक कारखाने में पहले आग लगी और बाद में ये आसपास के 3 कारखानों में फैल गई। घर में दबिश देकर 21 जुआरियों को किया गिरफ्तार। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिहारी मार्ग सालासर बस स्टैंड के पास एक घर में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 21 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया और 61,000 कैश बरामद किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि देवेश पारीक के घर में जुआ खेला जा रहा है। इसके बाद थानाधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की और मौके से 21 लोगों को हिरासत में लिया। उदयपुर में टूरिस्ट की भीड़ से सड़क पर जाम लगा। उदयपुर में वीकेंड के चलते टूरिस्ट बूम है। 15 अगस्त से उदयपुर टूरिस्ट का आना शुरू हुआ। इनमें सबसे ज्यादा गुजराती परिवार हैं जो जन्माष्टमी मनाने के लिए आए और साथ के साथ उदयपुर घूम रहे हैं। आज ओल्ड सिटी में कई बार जाम लग गया। शहर के पर्यटन स्थलों पर सुबह से ही टूरिस्ट की भीड़ है। सहेलियों की बाड़ी, फतह सागर, पिछोला, गणगौर घाट, बागौर की हवेली, जगदीश चौक, जगदीश मंदिर से लेकर ओल्ड सिटी में सुबह से टूरिस्ट घूमने पहुंचे। सबसे पहले जन्माष्टमी पर जगदीश मंदिर में बड़ी संख्या से इन परिवारों ने भगवान के दर्शन किए। जोधपुर शहर में 19 अगस्त की शाम नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर में 19 अगस्त को पानी की सप्लाई नहीं होगी। फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के रखरखाव और सफाई का काम किया जाएगा। सभी फिल्टर हाउस से जलापूर्ति बंद रहेगी। मेंटेनेंस काम के चलते कायलाना, चौपासनी और सूरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े सभी क्षेत्रों में 19 अगस्त को होने वाली जलापूर्ति 20 को और 20 अगस्त को होने वाली जलापूर्ति 21 अगस्त को की जाएगी। अजमेर की तारागढ़ अंजुमन पंचायत का पूर्व कन्वीनर गिरफ्तार। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने तारागढ़ अंजुमन पंचायत से गबन के मामले में पूर्व कन्वीनर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के द्वारा करीब 10 लाख रुपए का गबन किया गया था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है। दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी ने बताया 23 मई 2025 को तारागढ़ अंजुमन पंचायत की ओर से थाने पर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसमें बताया गया कि पंचायत के पूर्व कन्वीनर की ओर से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जोधपुर की मंडोर मंडी में तीसरे दिन भी हड़ताल जारी। जोधपुर की मंडोर रोड पर स्थित राजमाता विजयाराजे कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए नए 0.5% मंडी टैक्स के विरोध में 14 अगस्त से शुरू हुई यह हड़ताल अब एक व्यापक आंदोलन का रूप लेती जा रही है। मंडोर मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष राजेंद्र परिहार व सचिव धर्मेंद्र भंडारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस आंदोलन का मुख्य कारण हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मंडी उत्पादों पर
लगाया गया 0.5% अतिरिक्त टैक्स है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने मंडी या उप मंडी यार्ड में गैर अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य उत्पादों पर मंडी समितियों द्वारा यूजर चार्ज उपयोक्ता प्रभार की दर प्रति 100 रुपए पर 50 पैसे लगाया गया है। अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल रहा है। झुंझुनू में 32,600 घरों में लग चुके स्मार्ट मीटर अजमेर विद्युत वितरण निगम डिस्कॉम द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक जिले में 32,600 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें से अकेले झुंझुनू शहर में 2,0692 उपभोक्ताओं के घर यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले 2 साल में जिले के करीब 5,92,336 घरेलू उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। 50,000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम राजस्थान में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। आए दिन प्रदेश में रिश्वत लेने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर एसीबी शिकंजा कस रही है। शनिवार को राजस्थान के पाली में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाली में एक पटवारी को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम पकड़े गए आरोपी पटवारी से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पाली एसीबी की द्वितीय चौकी की टीम ने इस ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने पटवारी अशोक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। श्रीमाधोपुर में अवैध खनन के दौरान हेवी ब्लास्टिंग से लोगों के घरों में आई दरारें। सीकर जिले श्रीमाधोपुर इलाके के मऊडुंगरी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व हैवी ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों व महिलाओं का आक्रोश आज फूट पड़ा। ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक खनन इलाके में विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ग्रामीणों में ब्लास्टिंग एरिया में पहुंचकर ब्लास्टिंग के सामान को फेंक दिया और ब्लास्टिंग को बंद करवाया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने सोमवार तक इलाके में अवैध खनन और हैवी ब्लास्टिंग बंद नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उप सरपंच श्याम चौधरी और अन्नू यादव सहित ग्रामीणों का आरोप है कि पहाड़ी क्षेत्र में की जा रही हैवी ब्लास्टिंग के कारण आसपास के मकानों की दीवारों व छतों में गहरी दरारें पड़ गई हैं। कई घरों की पट्टियां तक टूट चुकी हैं। हैवी ब्लास्टिंग के चलते घरों में नींद में सोए हुए बच्चे तक पलंग और बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पलटा। राजस्थान से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर मामला सीधा सा पैसों का लेन देन है तो उसमें आपराधिक केस नहीं बनता। इसी के साथ कोर्ट ने एक पति पत्नी को अग्रिम जमानत दे दी, जिन्हें राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस J.B. पर्दीवाला ने कहा, इस बार मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले पर सख्त टिप्पणी कर दी थी, जिसे बाद में उन्होंने वापस भी लिया। इस बार उन्होंने सख्ती की जगह संयम दिखाया और फैसला पूरी तरह कानून के आधार पर सुनाया। राजस्थान के कर्मचारियों का 50,000 करोड़ नहीं लौट आएगा। केंद्र राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू होने के बाद भी कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम NPS फंड का पैसा राज्य सरकार को वापस नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि NPS का पैसा राज्यों को देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के पास फिलहाल राजस्थान के कर्मचारियों के NPS में 50,884 करोड़ रुपए जमा है, जो देश में OPS लागू करने वाले 5 राज्यों में सबसे ज्यादा है। सीकर से माकपा सांसद अमराराम के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण विनियम 2015 और PFRDA एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत कर्मचारियों के जमा NPS फंड को राज्य सरकार को वापस किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।